Hi guys, Radhe Radhe. This is Suman Sharma and you are watching Ravi's English classes. तो guys, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग ग्रामेटिकल टॉपिक एंड दैट इज वॉइस. एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस. आई होप कि सबने ये कभी न कभी किया होगा, नेम सुना होगा. अब बहुत से बच्चों के क्लियर होते हैं लेकिन बहुत से क्लियर नहीं भी होते हैं. तो जिनके क्लियर है एक्टिव पैसिव वो इसे अपना रिवीजन समझे और जिनके नहीं है वो इसे अपनी बिगिनिंग समझे. तो ये होती क्या है, वॉइस क्या होता है? तो वॉइस, द वॉइस ऑफ अ वर्ड टेल्स whether the subject of the sentence performs or receive the action. It means वॉइस वो चीज होती है जिसमें एक ये वर्ब होती है जो बताती है कि जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है या उसको रिसीव कर रहा है. इट मीन देखिए इसमें कितने हुए हैं, टू वॉइसेस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. तो एक्टिव वॉइस जिसका हिंदी में एक्टिव मींस क्या होता है, सक्रिय. तो एक्टिव, इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन expressed by the verb. It means active voice में जो सब्जेक्ट है वो एक्शन परफॉर्म करता है. इसका मतलब काम करने वाला कौन होता है, कर्ता. ध्यान दीजिए, काम करने वाला कौन होता है, कर्ता होता है किसमें, एक्टिव वॉइस में. इसका मतलब पूरा फोकस किस पर होता है, प्रमुखता किसको दी जाती है एक्टिव वॉइस में, सब्जेक्ट को. क्लियर. जब भी जो पैसिव वॉइस होता है उसमें सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब. इसका मतलब जो सब्जेक्ट है वो वर्ब को एक्सप्रेस करते हुए एक्शन को रिसीव करती है. इट मींस हम कहें शॉर्ट में तो ये है कि जो पैसिव वॉइस होता है उसमें ऑब्जेक्ट को प्रमुखता दी जाती है. एक एग्जांपल से समझिए. जैसे एक एग्जांपल है आई टीच इंग्लिश. क्लियर. आई टीच इंग्लिश. तो क्लियर, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ. तो इसमें जो पूरा फोकस है वो किस पे दिया जा रहा है, काम करने वाले आई, मैं पे. इंग्लिश कौन पढ़ाता, मैं पढ़ाती हूँ. इसमें प्रमुखता किसको दी जा रही है, सब्जेक्ट. जबकि इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे कहें, इंग्लिश इज टॉट बाय मी, इंग्लिश इज टॉट बाय मी. देखिए काम तो यही कर रहा है लेकिन प्रमुखता किसको दी जा रही है, इंग्लिश. इसका मतलब ऑब्जेक्ट को. तो एज ए कंक्लूजन वी कैन से दैट एक्टिव वॉइस में प्रमुखता दी जाती है काम करने वाले को, इसका मतलब सब्जेक्ट को. और पैसिव वॉइस में प्रमुखता दी जाती है ऑब्जेक्ट को. क्लियर. अब देखिए हम इसमें सीखते हैं जनरल रूल्स. एक्टिव से पैसिव बनाने के मेन रूल्स हम बाद में सीखेंगे. पहले कुछ जनरल रूल्स जो आपको स्टार्टिंग से और एंड तक, जी हाँ, इस टॉपिक के बिल्कुल शुरुआत से और एंड तक आपको उन रूल्स को तो फॉलो करना ही करना है. तो ऐसे जनरल रूल्स देते हैं. उनमें से पहला रूल क्या कहता है कि पुट द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस and subject in the place of object in passive voice in the form of objective case. इसका मतलब पहला रूल क्या कहता है, ध्यान दीजिए. ये हमने एक एग्जांपल दिया था आई टीच इंग्लिश. ये कौन सा है, एक्टिव वॉइस. अब ये कह रहा है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए फर्स्ट रूल क्या, कौन सा है, जनरल, कि जो एक्टिव का सब्जेक्ट, ध्यान दीजिए, सॉरी ऑब्जेक्ट है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको हम पैसिव के सब्जेक्ट की जगह रख देंगे. ये पैसिव वॉइस है, इसके सब्जेक्ट के लिए देखिए इसके ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया यहाँ पर, सब्जेक्ट. क्लियर. इसी तरह से जो इसका सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का उसको हम पुट करेंगे कहां पर, ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में. जी हाँ, आया क्या है, सब्जेक्टिव और मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस. अभी हमारा पहला बीच में ये इज टॉट बाय कहां से आया, हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे. पहला रूल क्या हुआ, इस सब्जेक्ट को रखो ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को रखिए सब्जेक्ट की जगह लेकिन इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव केस. इसका मतलब जो यहाँ प्रोनाउन दिया हुआ है एक्टिव में सब्जेक्ट की जगह उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखेंगे, यहाँ पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह. अगर यहाँ कोई नेम हो, फॉर एग्जांपल राम टीचर्स इंग्लिश, तो नेम एज इट इज आएगा. यहाँ राम है तो यहाँ भी राम ही आएगा. बट प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस हमेशा यहाँ पर यूज किया जाता है. ये हमारा हो गया फर्स्ट रूल. आई होप कि क्लियर हो गया. एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए.
नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट रूल कहता है यूज ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब विद बी थर्ड इन पैसिव वॉइस। इट मींस कि जो हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया, जस्ट लाइक दिस, शी टीचेस हिंदी, फिर इसका हिंदी इज टॉट बाय हर। तो फर्स्ट रूल तो हमने क्या सीखा कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे, सब्जेक्ट की जगह पैसिव वॉइस में, और सब्जेक्ट को कहाँ रखे, ऑब्जेक्ट की जगह, बट ऑब्जेक्टिव केस में। ये तो फर्स्ट रूल किया हमने। ये सेकंड रूल क्या कहता है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज करो, लेकिन किसके साथ, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस। इसके रूल्स हम बाद में सीखेंगे आगे। तो अभी जो जो रूल्स जैसे सिखाते जा रहे हैं सिर्फ आप उसी पर फोकस करो, आगे जाके ये सब एक साथ मर्ज हो जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है बिफोर मेन वर्ब, कहाँ पर, पैसिव वॉइस में। ये थर्ड रूल हो गया, सॉरी सेकंड। थर्ड क्या करते हैं, यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इट मींस जो न्यू सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का, न्यू सब्जेक्ट कौन सा, भाई हमारे पास ओल्ड सब्जेक्ट तो ये रहा, ही स्कॉट्स अस, क्लियर। ये क्या है, एक्टिव, और ये हो गया इसका पैसिव वॉइस, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या है, ही, और ये सब्जेक्ट, तो ये वर्ब, और ये क्या हो गया आपके ऑब्जेक्ट। अब देखिए हमारा फर्स्ट रूल मैं बार बार रिपीट करूंगी ताकि आपको कोशिश करूंगी नहीं लर्न हो जाए। ध्यान दीजिए कि ये फर्स्ट रूल क्या कहता है हमारा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको कहाँ रखेंगे हम, सब्जेक्ट की जगह, और जो ये सब्जेक्ट इसको कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह, बट इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। ये क्लियर हो गया। सेकंड क्या कह रहा था कि हेल्पिंग वर्ब यूज करो बिफोर मेन वर्ब्स थर्ड फॉर्म, यस, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करो। लेकिन अब क्या करें, हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब जो इसका न्यू सब्जेक्ट कौन सा हो गया, बी, आज का क्या हो गया यहाँ पर, वी, ठीक है। ये इसका, जब हम ऑब्जेक्टिव केस को यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका सब्जेक्टिव केस ही आएगा, ये ऑब्जेक्टिव केस और ये सब्जेक्टिव केस। तो इसके अकॉर्डिंग ही क्या आएगा, आर, वी आर, जबकि पहले क्या था, हिंदी, हिंदी सिंगुलर में क्या है, हिंदी इज, क्लियर। तो इसलिए इस सब्जेक्ट के, नए सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, क्लियर। नाउ नेक्स्ट रूल इज यूज बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस, यूज बाय। अब देखिए ये रहा, इसी को ले लीजिए, यूज बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन सा है, अब ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, इससे पहले हम किसका यूज करेंगे, हमेशा बाय का, क्लियर। जब हम सब्जेक्ट, सॉरी, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले किसका यूज करेंगे हम, बाय का। आई होप कि क्लियर हो गया, गुड। नाउ नेक्स्ट, अब देखिए ये तो हो गए इसके जनरल रूल। एक बात इसी बीच में आप एक नोट कीजिए, एक बात, फर्स्ट नोट कहता है डोंट चेंज टेंस इन पैसिव वॉइस। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जो नरेशन होते हैं जिसे आप डायरेक्ट इंडायरेक्ट भी करते हैं और जिसे रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए इसमें और इसमें दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस, वैसे तो बहुत डिफरेंस है इसमें, पैसिव वॉइस में और रिपोर्टेड स्पीच में। उसमें से एक डिफरेंस क्या आता है कि रिपोर्टेड स्पीच में हमेशा टेंस चेंज होता है, अगर प्रेजेंट है तो भी पास्ट होगा, पास्ट है तो भी पास्ट होगा, और फ्यूचर है तो भी क्या होगा, पास्ट होगा, ठीक है। लेकिन जो पैसिव वॉइस है इसमें कभी टेंस चेंज नहीं होता। अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट का है तो पैसिव वॉइस भी प्रेजेंट करेगा, एक्टिव वॉइस पास्ट का है तो पैसिव भी पास्ट करेगा, और अगर एक्टिव फ्यूचर का है तो पैसिव भी फ्यूचर करेगा, माइंड इट, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज ऑलवेज यूज बी थर्ड इन पैसिव वॉइस। ये पहले भी बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ कि एक्टिव वॉइस में कौन सा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की गई उससे मतलब नहीं है। पैसिव में हमेशा कौन सी यूज करेंगे आप, वर्ब की थर्ड। हमेशा ध्यान रखना, पैसिव में केवल और केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, क्लियर। हाँ, तो गाइस नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट रूल कहता है चेंज द सब्जेक्टिव केस ऑलवेज इन ऑब्जेक्टिव केस, चेंज द सब्जेक्टिव केस ऑलवेज इन ऑब्जेक्टिव केस। यदि एक्टिव में ये आता है तो आपको पैसिव में ये करना होगा। इसका मतलब अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आई है
तो पैसिव बनाते समय वो सब्जेक्ट जब बाय के बाद में लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, मी। इट मींस आई किसमें कन्वर्ट हो गया, मी में। और मी क्या, आई का एक्टिव वॉइस है। सेम ऐसे ही वी हो तो अस में, और अगर यू हो तो यू का यू रहेगा, क्योंकि इसका सब्जेक्टिव केस भी यही है और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यही है। ठीक है, दे का क्या हो जाएगा, देम। इसी तरह ही का हिम, शी का हर, इट का इट, हु का हूम। अब देखिए कई बार ऐसे होते हैं, अभी अभी हमने एग्जांपल भी किया था कि जैसे ही टीचेस मी, लास्ट में आया मी, ध्यान दीजिए, ही टीचेस मी, ये एक्टिव वॉइस है। अब ये एक्टिव वॉइस है यहाँ पर, अब ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है मी, इसको हम पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई। तो उल्टा हो गया ना, कि जब ऑब्जेक्टिव केस को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस का, तो फिर वहां उल्टा हो जाएगा, मी का क्या हो जाएगा, आई। आई का मी का आई। ये आपको टेबल लर्न करनी है, और लर्न क्या करनी है, आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ये इनके प्रोनाउन के केसेस है। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक्टिव वॉइस में देखने को मिले तो आपको इस तरह पैसिव वॉइस में ये बनाने हैं, इसका मतलब इसका ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, पैसिव वॉइस कैन बी फॉर्म्ड ओनली ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। अभी ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ये पहले बता चुकी हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती है जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट की डिमांड करती है, अपने बाद में किसकी डिमांड करती है, तो ये इसका क्या हो गया, इसका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव इसका मतलब जो अपने बाद में किसकी डिमांड करता है, ऑब्जेक्ट की डिमांड करता है। फॉर एग्जांपल आई टीच इंग्लिश, तो टीच व्हाट, क्या पढ़ाती है, इंग्लिश। तो ये हो गया आपके टीच क्या हो गए, ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स का ही बन सकता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं बन सकता। इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती है, जस्ट लाइक सी, stand, go, come, laugh, cry, etc. ये वो वर्ब्स है जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट की डिमांड नहीं करती, इन्हें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। वह सो रही है, क्या सो रही है, क्या इसका कोई रिप्लाई है आपके पास, तो इसका मतलब क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन एक नोट भी आता है कि यदि if such verbs come with preposition, यदि ये verbs किसी preposition के साथ में आती है तो फिर उसका पैसिव फॉर्म बनता है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से बता रही हूँ, बाकी हम इसके जो आगे मेन रूल्स आएंगे उसमें करेंगे कि लाफ के बाद में क्या लग गया, एट, और एट क्या होता है, preposition। तो लाफ एट का मतलब होता है किसी का मजाक बनाना, किसी पर हंसना। तो केवल लाफ होता तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, लेकिन इसके साथ हो गया एट, तो ये एक साथ बन गया लाफ एट, इसका मतलब किसी का मजाक बनाना, तो इसका बन जाएगा आपके पास पैसिव वॉइस। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो गाइस जो हमने अभी तक इसके बेसिक रूल्स सीखे, जनरल रूल्स सीखे, उसके बेस पर, उसके आधार पर जो हमारे समझ में आया, जो कंक्लूजन निकल कर आया, वो बता रही हूँ। कि मान लीजिए ये एक सेंटेंस है, ही ब्रॉट अ न्यू कार, ये एक्टिव वॉइस है। क्लियर, अब इसका पैसिव वॉइस बना, तो जो अब तक हमने सीखा उसके बेस पर क्या सीखा हमने, देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट मोस्टली मेन वर्ब के बाद में होता है, मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हमेशा वर्ब के बाद होता है मोस्टली ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, इसने कहा इसका क्या बनाइए, पैसिव। अब ध्यान दीजिए, मैं वापस सारे रूल्स जितने अभी हमने सीखे वो रिपीट कर रही हूँ। कि सबसे पहला रूल क्या सीखा था, ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या बना दीजिए, सब्जेक्ट। इट मींस अ न्यू कार, ये एज इट इज आएगा, नाउन है और नाउन एज इट इज आएगी। प्रोनाउन होता तो उसका केस यहाँ पर जो होता वो ऑब्जेक्टिव केस होता, हम उसको यहाँ पर किस रूप में लिखते हैं, सब्जेक्टिव में। लेकिन अभी चूंकि नाउन है तो एज इट इज आएगा, अ न्यू कार का ए न्यू कार। क्लियर, फिर हमने क्या करना है, हमने सीखा था कि ये जो सब्जेक्ट है उसको इधर लिखेंगे, लेकिन किस रूप में, यस, ऑब्जेक्टिव रूप में। ये सब्जेक्टिव है तो ही का इधर क्या बन जाएगा, हिम, और उससे पहले क्या लग जाएगा, बाय। देखिए करेंगे तो हम ऐसे, लेकिन एक बार आपने जो जो समझा उस बेस पर बता रही हूँ। ठीक है, फिर सेकंड रूल क्या बोला था कि ये जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अब तक हमने जितने भी किए उसमें इज एम आर का यूज कर रहे थे, इसमें वॉज का यूज करेंगे क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है,
बट देखिए रूल्स में आएंगे, टेंशन की जरूरत नहीं कि इज एम आर कब यूज करते हैं, वॉज वर्ब कब यूज करते हैं। अभी जो मैंने रूल्स बताए सिर्फ उसको समझा लूंगा। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे वॉज, क्यों? क्योंकि अ न्यू कार सिंगुलर है। तो अ न्यू कार वॉज ब्रॉट की थर्ड फॉर्म ब्रॉट ही है, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। तो अ न्यू कार वॉज ब्रॉट बाय हिम। क्लियर, वेरी सिंपल। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को रखिए सब्जेक्ट की जगह पैसिव में, और एक्टिव के सब्जेक्ट को रखिए ऑब्जेक्ट की जगह पैसिव में। उससे पहले यूज कर लीजिए बाय। ठीक है, जो मेन वर्ब है उसको अपने स्थान पर ही रखें, लेकिन उससे पहले क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। ये जिस टेंस का अभी अभी हमने नोट में सीखा था कि जिस टेंस का एक्टिव वॉइस उसी टेंस का पैसिव वॉइस। अब तक फर्स्ट फॉर्म आ रही थी, हमने जितने भी एग्जांपल लिए फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस, अब सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस, इसलिए हमने यहाँ वॉज यूज किया। क्लियर? तो ये हो गया आपका आज का जनरल उसका कंक्लूजन। एक और मैं समझा दूं इसी में आपको, जैसे ये ले लीजिए, शी टीचेस मी। ठीक है, शी टीचेस मी। अब देखिए ये सब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज वर्ब। इसको हमने वही रूल फॉलो करेंगे, इसको वर्ब सॉरी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इसको हम यहां पुट करेंगे। तो मी का क्या हो गया? आई। यहाँ टीचेस प्रेजेंट टेंस है, इसलिए क्या आएगा? इज एम आर। अब देखिए इज एम आर आई के साथ क्या आएगा तीनों में से? यस, एम। मी का यहाँ हो गया आई। क्लियर? क्योंकि ये क्या था? प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को हम रख रहे हैं सब्जेक्ट की जगह, इसलिए हो गया आई। और यहाँ प्रेजेंट टेंस इसलिए आई एम। तो ये हो गया कि आई एम टीच की थर्ड फॉर्म, यूज ऑलवेज बी थर्ड, ये सीखा था हमने। ठीक है, तो आई एम टॉट। अब जब सब्जेक्टिव केस को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन उससे पहले क्या यूज करेंगे? बाय। और शी का क्या हो गया यहाँ पर? बाय। ये लर्न कर लेना, जो टेबल लिखवाई है कि कौन से सब्जेक्टिव केस का कौन सा ऑब्जेक्टिव केस होता है। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। राधे राधे।